Hello guys, welcome to Python e-learning. My name is Prashant Jha and welcome to Python programming. हम लोग Python programming पढ़ेंगे लेकिन हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप जब Python पूरा सीख लें तो यू शुड एबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, या चलो एक लैंग्वेज भी आपने पढ़ लिया, आपने सी पढ़ लिया या आपने सी प्लस प्लस पढ़ लिया, बट जब तक आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हो तब तक आपको ये नहीं पता चलता, यू डोंट नो दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट। कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये आपको नहीं समझ में आता। आपको कब फॉर लूप यूज करना है, कब व्हाइल लूप यूज करना है, कब आपको एलसी लैडर यूज करना है, यू डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव टू टेक। ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती है, इसलिए प्रोजेक्ट बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इंटरव्यू। क्योंकि एट देन ऑब्वियसली अगर आप ये सीख रहे हो तो दो पर्पज हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं खुद का कोई पर्पज हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द 60-70% तो आप टाइम जो पढ़ते हो तो आपका मेन पर्पस यही होता है कि भाई आप इंटरव्यू क्लियर कर सको। सो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनका आपको आंसर कैसे देना है, ये सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके इंटरव्यू का, जहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होंगे, चाहे वो जावा हो या पाइथन हो, और उसके आंसर्स आपको कैसे देने हैं। बट स्टिल जब मैं ये ट्यूटोरियल पूरा कवर कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी ट्राई करूंगा पूरा कवर करने का। ओके, सो ओनली आपके साइड से आपको एक ही काम करना है कि आपको अपने नोट्स खुद के बनाते चले जाना है। Now, what is Python? So Python is high level programming language. High level programming language means guys, it is understandable for us. ये हमें समझ में आता है। अब फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज है बाइनरी में लिखी हुई है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कोड बाइनरी में लिखना है, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप बाइनरी में लिखोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इफ का एल्स का सिंटैक्स मुझे बाइनरी में कैसे लिखना है? एंड इट इज नॉट फैमिलियर विथ इट। मतलब हमको कोड लिखने में ही जो है कि काफी समय चले जाएगा, ऐसे अगर हमने अपने आप को एक्सपर्ट कर भी लिया उस लेवल पे तो। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको हाई लेवल में डिजाइन किया गया है। दैट मीन्स कैरेक्टर सेट पूरे के पूरे इसमें स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, ये सारे के सारी चीजें ऑपरेटर्स, तो इनका यूज करके ही सारा कुछ है। और डेफिनेटली हमें फिर उसके हिसाब से सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ के उसका सिंटैक्स समझना है और कोड करना है। नाउ पाइथन जो है कि डेवलप किसने किया था, तो पाइथन वाज डेवलप बाय ग्यूडो वॉन रेसम। ठीक है, ग्यूडो वॉन रेसम आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, उनका मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है। जनरली होता ऐसा है कि हम लोग लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं बट हमें यही नहीं पता चलता कि उसे डेवलप किसने किया है। ठीक है, सो आई हैव मेंशन एवरीथिंग हियर। तो जब ग्यूडो वॉन रेसम जब वो नेदरलैंड में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब वो काम कर रहे थे, तब उन्होंने काम करते समय उस समय उन्होंने जो है कि अपने वैकेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग जो है डेवलप की थी। और ऐसा नहीं था कि ये पहला लैंग्वेज था उनका, इससे पहले वो एबीसी लैंग्वेज पे काम कर चुके थे, और एबीसी लैंग्वेज के बहुत सारे इश्यूज जो है उन्होंने फिक्स किए थे। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज था बट ड्यू टू सम रीजन पॉपुलर नहीं हो पाया। देन उनको सी सी प्लस प्लस का भी थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज था। ठीक है, मतलब अच्छा खासा नॉलेज आप बोल सकते हो जब उन्होंने इतना बड़ा लैंग्वेज खुद ही डिजाइन और डेवलप कर दिया तो। ठीक है, देन पाइथन जो डेवलप हुआ था आपका 1989 में हुआ था, लेकिन पब्लिश आपका 1991 में हुआ था। ठीक है, जो है कि 1989 में डेवलप तो हो चुका था लेकिन उस समय वो पब्लिश नहीं हुआ पब्लिकली, वो पब्लिश हुआ 25 1991 में। सो हाउ यूडो वॉट डिसाइडेड द नेम ऑफ पाइथन, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि यूडो ने नाम कैसे इसका डिसाइड कर लिया पाइथन। क्योंकि पाइथन वर्ड सुन के हमें सांप की याद आती है, ठीक है, स्नेक समझ में आता है, बट ऐसा कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली उस समय बीबीसी जो था एक टीवी शो ब्रॉडकास्ट करता था, और उस टीवी शो का नाम था द मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, और ग्यूडो वॉन रेसम के टीवी शो कॉन्स्टेंटली देखा करते थे, उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन था इस शो से। और जब उन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप किया तो ऑब्वियसली इसका नाम कुछ ना कुछ देना था, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हम उसके नेम से ही जानते हैं, चाहे सी सी प्लस प्लस जावा वट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस टोटल ये जो पूरा नेम है पूरा का पूरा, यहाँ से उन्होंने एक वर्ड उठाया पाइथन और इस लैंग्वेज का नाम डिसाइड कर दिया पाइथन लैंग्वेज। ओके, सो कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, यही सिंपल स्टोरी है इसके पीछे। Now, during the development of Python language, from where he has taken all the features, ये सबसे important point है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं या कहीं जाना होता है कुछ भी, तो हम हमेशा रेफरेंस लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना वैकेशन स्पेंड करने के लिए, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आप किसी स्पेस पे जा रहे हो, ठीक है, किसी किसी जो है किसी स्पेस बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है, या किसी प्लेस पे जा रहे हो आप। ठीक है, तो किसी प्लेस पे अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप गूगल मैप का हेल्प लोगे, गूगल गूगल मैप का रेफरेंस लोगे। लेकिन जहाँ पे गूगल मैप या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है आपका, वहां पे आप किसी लोकल पर्सन से पूछोगे, या कोई माइलस्टोन देखोगे, ठीक है, कोई बोर्ड साइन देखोगे। सो डेफिनेटली यू ऑलवेज ट्राई टू टेक अ रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से आप अपना रेफरेंस लेने की कोशिश करोगे। वैसे ही जब ये लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे ग्यूडो वॉन रेसम, तो उन्होंने बहुत सारी रेफरेंसेस अलग अलग लैंग्वेजेस से ली।
जैसे स्ट्रक्चर या फंक्शनली कोड हम कैसे करते हैं इसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ये फीचर जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फीचर उन्होंने सी लैंग्वेज से लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर उन्होंने सी प्लस प्लस से लिया। ऐसे ही अदर अदर लैंग्वेजेस से भी लिया। ठीक है, जावा से कुछ नहीं लिया क्योंकि पाइथन पहले डेवलप हुआ था, जावा बाद में आया था। 1991 में आपका पाइथन आ चुका था। ठीक है, डेवलप तो आप जानते हो कब हुआ है, लेकिन 1991 में पब्लिकली रिलीज हो गया था और जावा नहीं हुआ था। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप बाय यूजिंग अ पाइथन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनरली होता ऐसा है कि मैं कई बार देखता हूँ, कई बार पूछता हूँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि इनका यूज करके बनाना क्या है। ठीक है, और कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ भी बना देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट गैदर किया जाता है। अगर आप भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप पूछोगे सर क्या प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली उसमें कितने फीचर्स डालने हैं, वो सारी चीजें आपको चाहिए, तो पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करनी है। फिर वो डेटाबेस हो या लैंग्वेज हो या कोई भी अदर हो, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हो या बैक एंड टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो। ठीक है, एंड इसके बाद जाकर के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमें रिसोर्सेस कितने लगेंगे, डेडलाइन कितना है, उसके हिसाब से कितने लोग लगेंगे, कितने टाइम काम करना पड़ेगा हमें, टेस्टिंग कैसा होगा, बहुत कुछ आता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लानिंग आर देयर। ठीक है, सो सिमिलरली भी यहाँ पे क्या है कि भी अगर आपको सी सी प्लस प्लस आता है तो सबसे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि सी और सी प्लस प्लस का यूज करके आप किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप करोगे। क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट लाइक अ वाइवा, वाइवा आपका फॉर्मेलिटी है, लेकिन इंटरव्यू जो है वो रियलिटी है। वहां पे सिलेक्शन के लिए लोग, मतलब इंटरव्यू होता ही है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, वाइवा तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमने आंसर नहीं दिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, सॉरी क्या नाम है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। they are there to hire you, and when you give a proper answer then they will hire you। ठीक है, सो ये शो होना चाहिए कि भी आपके पास आप प्रॉपर नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो। राइट, सो बाय यूजिंग अ पाइथन हम किस टाइप के एप्लीकेशंस, मतलब किस टाइप के सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं, देखते हैं। अगर आप पूरा पाइथन सीख लेते हो, ठीक है, तब तक सो आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, आप गेम एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो, मतलब बाय यूजिंग अ पाइथन प्रोग्रामिंग। You can develop a network based application, web application, AI based application, statistics application, database application and IoT application, और भी छोटे मोटे कुछ एरियाज है। मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि अगर हमें पाइथन आता है तो वी कैन गो फॉर द गेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट आल्सो। स्टैंड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में मतलब आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो आप वो भी डेवलप कर सकते हो। डेफिनेटली पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरी है, एक्सटेंसिव लेवल पे लाइब्रेरी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन जो आप यहाँ देख रहे हो, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स की। ठीक है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्सेल, एडवांस एक्सेल, वीवीएम मैक्रोस भी यूज कर सकते हो वहाँ पे। आप टैब्ल्यू या पावर बीआई भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन के थ्रू आपको डेटा एनालिटिक्स यूज करनी है, तो डेफिनेटली पाइथन की लाइब्रेरीज होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है, जैसे numpy, scipy, matplotlib, pandas, ये लाइब्रेरी आपको पढ़नी पड़ती है। एंड देन यू आर एबल टू परफॉर्म द स्टैटिस्टिक्स बेस्ड एप्लीकेशन। थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, सो दैट अगर रहा तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, सो एंड वेब एप्लीकेशन में कमी नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो एज अ प्रोग्रामर, और डोंट थिंक दैट यू आर अ स्टूडेंट, थिंक दैट यू आर अ प्रोग्रामर। जब ये माइंडसेट बनेगा तभी आपका माइंड जो है प्रॉपर डायरेक्शन में काम करेगा और आप सही से प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। ठीक है, और एरर तो आना ही है, सीधी सी बात है, एरर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बट एज अ प्रोग्रामर यू हैव टू सॉल्व दैट एरर, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। राइट, सो वेब एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारे वेब एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर आल्सो यूजिंग अ पाइथन, वो भी पाइथन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब मैं क्या बोलूँ आपको। ठीक है, सो आईओटी एप्लीकेशन है, अगर एआई एप्लीकेशन, आपको मशीन लर्निंग, आपको अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ठीक है, या इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आप अपनी कंपनी में देख सकते हो कि किस कंपनी में आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज्यादा कोड लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो। या डेटा एनालिटिक्स के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जो है ना रिसर्च करने में और मतलब कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे थिंकिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एल्गोरिथम पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप एआई में जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, डीप लर्निंग में जा सकते हो। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन चूज द एरिया। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने पाइथन पढ़ा है और उसमें आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है, या आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फंडे क्लियर नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज करोगे, एरिया चूज करोगे, आप बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी यूज करके बना दिया। आपको देखना पड़ता है, हर चीज पे कोड करने से पहले सोचना, एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों? जब आपने एक बार कोड लिख दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में कोड फट गया।
ठीक है, या जो है कि कोड वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अप्रोप्रिएटली यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन एरिया। मतलब आपको अगर पाइथन आता है तो आप इतने टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, आपका एक गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि भाई आप इस लैंग्वेज का यूज करके या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, और वो कहाँ पे यूज होने वाला है, ये आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द फीचर ऑफ पाइथन, बट फीचर्स ऑफ पाइथन हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट टाइम यू हैव अ वन टास्क कि हम अपने नोट्स बनाए, नोट्स बना करके इन चीजों को प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।